आज़म सवाती इलेक्शन कमीशन पर बरस पड़े, कहा इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर के इजलास में कहा कि हमेशा धांधली करते रहे हैं। इलेक्शन कमीशन मुल्क की जमहूरियत को तबाह करने का बाइस है। ऐसे इदारों को आग लगा दें। इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन हुक्काम कमेटी इजलास से वॉकआउट कर गए। हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत के पास दलील नहीं, धमकी है। उनकी मुशावरत ये है कि अपोजिशन सवाल पूछे तो जेल में बंद कर दो, मीडिया की जुबानबंदी कर दो। इलेक्शन कमीशन ने EVM पर ठोस और वाज़ेह एतराज़ात किए। साबित हो गया कि हुकूमत के पास तकनीकी सवालात का कोई जवाब नहीं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं हमने इदारों पर नहीं, सिर्फ उनमें छुपे मनफी किरदारों पर तनकीद की। यहाँ हुकूमत पूरे इदारे को आग लगाने की धमकी दे रही है। आज भी हमारे नौजवानों को रोजगार की जरूरत है और इस सेब के नौजवान मेरे गवाह है कि PP का जब हुकूमत थी तो इस खित्ते के नौजवानों को रोजगार मिला था, और अब जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है तो इस खित्ते के लोगों से रोजगार छीना गया। पीपल्स पार्टी दोस्तों की बजाय जियालों पर भरोसा करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने रहीम यार खान में कारकुनों से खिताब में कहा है कि दोस्तों से मुतालिबा करते हैं कि अदम एतमाद लेकर आएं। अगर अपना वोट इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इस्तीफे दे दें। सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी को जितवा कर साबित कर दिया कि इमरान खान के पास अक्सरियत नहीं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान का हुकूमत के इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात के इजहार तशवीश। कहा हुकूमत इलेक्शन कमीशन के 37 एतराज़ात तस्लीम करने को तैयार नहीं। हुकूमत का रवैया गैर मुनासिब और तशवीशनाक है। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कमीशन के जायज़ एतराज़ात का जवाब नहीं था तो इल्ज़ाम लगा दिया। हुकूमत सबूत लाए या फिर ECP पार्लिमानी कमेटी और कौम से माफी मांगे। वोट को इज्जत नहीं देंगे तो मुल्क आगे नहीं जाएगा। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत की कोशिश है कि इंतखाबात इलेक्शन कमीशन नहीं हुकूमत कराए। ये इलेक्शन कमीशन पर कब्जा करके धांधली करना चाहते हैं। इन्हें एहसास हो गया है कि ये धांधली के बगैर इलेक्शन नहीं जीत सकते। EC से मुताल्लिक हुकूमती धमकी की शदीद मजम्मत करते हैं। ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑपोजिशन का हेडक्वार्टर बन गया है। लोगों को इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के आसिम सवाती और बाबर अवान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा शाहिद खाकान अब्बासी एंड कंपनी इस इशू को मुतनासिब बना रहे हैं। इमरान खान हमेशा शफाफ इंतखाबात के दाई रहे हैं। शफाफ इलेक्शन कराना हमारे मंशूर में शामिल है। इलेक्शन कमीशन ऑपोजिशन का माउथ पीस न बने, आईनी जिम्मेदारियों को निभाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इलेक्शन कमीशन पर इंतखाबात बेचने के इल्जाम पर शदीद इजहार बरहमी। इलेक्शन कमीशन ने पीर को मामले पर अहम इजलास तलब कर लिया। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल मलिक अरकान को ब्रीफिंग देंगे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर ने समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए ई-वोटिंग से मुतालिक तरमीम मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन के बजाय फहरिस्तें नाथरा से बनवाने से मुतालिक तरमीम भी मुस्तरद। आसिम नसीर तारड़ ने कहा कि हुकूमत की तरमीम सिर्फ एक शख्स से मुतालिक है। सब जानते हैं इसहाक डार ने हल्फ नहीं लिया। हुकूमत अपने वज़ीर ख़जाना को इसहाक डार की जगह मुंतखब कराना चाहती है। हुकूमती अरकान वोटिंग से कबल कमेटी इजलास से वॉकआउट कर गए। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाए जाने से मुतल्लिक वजारत पार्लिमानी अमूर की समरी मंजूर। 13 सितंबर सोमवार की सुबह 11 बजे इजलास तलब कर लिया गया। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान को टेलीफोन सदर के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब के निकात पर तबादला ख्याल।
PDM का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के बाकायदा का ऐलान। मजलिस आमला इजलास के बाद हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि PDM मीडिया के धरने में शिरकत करेगी, मीडिया की तंजीमों के साथ खड़े हैं और रहेंगे। PTF मीडिया कंट्रोल अथॉरिटी है जो आइन के खिलाफ है। रावलपिंडी में फतेह जंग इंटरचेंज पर एडिशनल IG मोटरवे पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक फायरिंग से एडिशनल IG सजाद अफजल जख्मी और भाई नुमान अफजल जाँ बहक हो गए। IG पंजाब का नोटिस RPO रावलपिंडी से रिपोर्ट तलब कर ली। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस DGSPR के मुताबिक आलमी, इलाकाई और दाखिली सिक्योरिटी, अफगानिस्तान के ताज़ा तरीन सूरत हाल समेत पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल और एहतियाती इक़दाम पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट की वजह से सरहदें महफूज हैं। पाकिस्तान खत्ते में देरपा अमन के लिए कोशां है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है। अफगानिस्तान को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। तालिबान क़यादत के साथ मिलकर चलना खित्ते के मुफाद में है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की स्पेन के हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगानिस्तान में किसी भी किस्म का बहरान जन्म नहीं लेना चाहिए। दुनिया को अफगानिस्तान की मुआशी बेहतरी के लिए किरदार अदा करना चाहिए। इंतहाई मुश्किल हालात में अफगानिस्तान को तनहा नहीं छोड़ सकते। यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ खड़ा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, हमने अफगानिस्तान से इनखला में मुतादिद ममालिक की मदद की। इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा गया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए इमदादी सामान भी रवाना किया है। नशेबी इलाकों में पानी जमा, फीडर्स ट्रिप होने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। कराची में मॉनसून स्पेल कल तक जारी रहने का इम्कान। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी बारिश, दीगर शहरों में भी बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर में मुसलसल बारिश, लक्ष्मी चौक में 124 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड की गई। MD वासा सैयद जाहिद अजीज का नशेबी इलाकों का दौरा, निकासी आब का जायजा लिया। कहा, वासा फील्ड में मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है। शहर के तमाम डिस्पोजल स्टेशन फाल हैं। अफसरान और अमले को बरसाती पानी की 100% निकासी तक फील्ड में रहने की हिदायत। वादी नीपा के नवाही गांव नौकोट में सैलाब, पानी घरों में दाखिल, मकीन परेशान। पाक फौज की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां शुरू, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाने लगा। लाहौर के इलाका कहना में बारिश के बायस छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक, मरने वालों में 8 माह का तैयब, 7 साल आदिल और 5 साल इरम शामिल। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि रवां साल के अख्ताम तक 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर किया है। कहा, 5 करोड़ लोगों को कम से कम एक खुराक लगाई जा चुकी है। 2 करोड़ से ज्यादा शहरियों की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो गई। इंशाल्लाह हदफ पूरा करेंगे। कोरोना केसेस में इजाफा, कराची में करंकी के मखसूस इलाके और गलियों में 23 सितंबर तक स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज। किसी भी किस्म के इज्तिमात और तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी। सिंध हुकूमत का तिजारती मराकज़ से मुतालिक अहम फैसला, मार्केटें आज भी खुलेंगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सिर्फ इतवार को ही तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से एयर वाइस मार्शल अजीम अफसल की मुलाकात। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब भी मौजूद। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई। मुराद अली शाह का कहना था कि हमें पाक फ़ज़ाइया की जुर्रत और बहादुरी पर फख्र है।
कराची के इलाके मीठा दर में कैश वैन से 20 करोड़ 50 लाख रुपए चुराने का मामला। फरार होने के केस में पुलिस ने अदालत के सामने मजीद 3 गिरफ्तारियां पेश कर दी। मुल्जिमान में जुल्फिकार, जावेद अहमद और शहजाद शामिल। गिरफ्तार मुल्जिमान पर मरकजी मुल्जिमान की सहूलतकारी का इल्जाम है।